डियर इन्वेस्टर, यदि आपके पास आपकी सेविंग कम है, आप कम सेविंग में अच्छे शेयर गैदर करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं और आप पेनी स्टॉक खोज रहे हैं, कोई छोटा स्टॉक खोज रहे हैं जो आपको इन फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न दे सके, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो हम एक ऐसे पेनी स्टॉक की बात करेंगे जो हमारे लिए भविष्य में बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, जिसके फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जिसका रेवेन्यू भी अच्छा है, सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है और यहाँ तक कि प्रॉफिटेबल कंपनी बनने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोठारी शुगर एंड केमिकल्स लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का सबसे जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है दोस्तों चीनी, यानी कि शुगर। दोस्तों, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की शुगर को मैन्युफैक्चर्ड करती है, लोगों की डिमांड के हिसाब से उसकी सप्लाई करती है। दोस्तों, इसी शुगर मिल में ये अपने सेकंड प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, वो है दोस्तों कंपोस्ट खाद। दोस्तों, ये एक बहुत ही क्वालिटी फुल खाद होती है, ये एक जैविक खाद होती है जो किसानों के खेत के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होती है। दोस्तों, इस जैविक खाद के लिए ये किसानों के लिए प्रोवाइड कराती है, जिससे किसानों की जो भूमि है उनमें काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी इंप्रूव होती है, वो अच्छी फसल को पैदा करते हैं, जहां पर फसलों की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही इंप्रूव होती हैं। ये दोस्तों अपनी मिल के द्वारा पावर सप्लाई भी कराते हैं। दोस्तों, अल्कोहल सेक्टर में भी कार्य करते हैं, क्योंकि ये केमिकल सेक्टर से भी हैं, तो इनका एक प्रोडक्ट सैनिटाइजर भी है। दोस्तों, कोठारी ग्रुप एक बहुत बड़ा समूह है। अदर सेक्टर में भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कोठारी पेट्रोकेमिकल्स, कोठारी शुगर एंड केमिकल्स, कोठारी प्रोडक्ट्स एंड कोठारी फर्मेंटेशंस एंड बायोकेमिकल्स, कोठारी इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, कोठारी वर्ल्ड फाइनेंस। दोस्तों, ये सभी कंपनियां पब्लिक लिस्टेड हैं। आप चाहें तो इन कंपनियों के भी शेयर को आप बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोठारी शुगर एंड केमिकल्स के बारे में। उसका आज हम फंडामेंटल एनालाइज करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के लिए शुरू करते हैं। अगर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके कुछ फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। इस कंपनी की मार्केट कैप दोस्तों 311 करोड़ की है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। और दोस्तों, स्मॉल कैप है तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा है। दोस्तों, जिस समय मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं उस समय इस कंपनी के शेयर का प्राइस 37 रुपये 60 पैसे है। इस स्टॉक ने दोस्तों अपना जो सबसे हाई बनाया है वो 50 रुपये 40 पैसे और सबसे जो लो रहा है इसका वो 22 रुपये 50 पैसे। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इसके रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। तो दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी 8.42% है, जो दोस्तों एक ऑन एन एवरेज माना जाता है। और अगर हम दोस्तों इस कंपनी के डेब्ट की बात करें, कर्जे की बात करें, तो इस कंपनी पर 30 करोड़ से ज़्यादा कर्जा है। दोस्तों, ये कंपनी का नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि इस कंपनी के पास जो फ्री कैश फ्लो है वो 77 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो ऐसे में हम दोस्तों इस कंपनी को डेब्ट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हम इस स्टॉक की बुक वैल्यू की बात करें तो ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से हाई पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन दोस्तों ज़्यादा हाई ट्रेड नहीं कर रहा है। ऐसे भी स्टॉक होते हैं जो अपनी बुक वैल्यू से कई गुना ज़्यादा हाई ट्रेड करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये ज़्यादा बड़ा कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम इस कंपनी के कुछ अदर पॉइंट्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। जैसा कि दोस्तों, इस स्टॉक की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो क्लियर नहीं है। आरओई वर्सेस एफडी की हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर एफडी ने अच्छे रिटर्न दिए हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की अपेक्षा। वहीं पर दोस्तों डिविडेंड की बात करें तो ये कंपनी डिविडेंड अच्छा देती है। अगर हम एंट्री पॉइंट की बात करें यहाँ पर, तो ये कंपनी अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो ज़्यादा प्लस नहीं है। दोस्तों, कोठारी एंड शुगर केमिकल्स ने अब पिछले क्वार्टर में यानी सितंबर में जो अपना नेट प्रॉफिट है वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है। तो चलिए दोस्तों, अब इसके कुछ फाइनेंशियली ट्रेंड देख लेते हैं। या तो सबसे पहले हम रेवेन्यू की बात करेंगे दोस्तों। तो रेवेन्यू में जो पिछले जो 2 से 3 साल की जो ग्रोथ रही है वो कुल मिलाकर पॉजिटिव रही है। और वहीं पर अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके नेट प्रॉफिट की। तो जैसे कि दोस्तों आपको ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, 2017 में इस कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है वो 10 करोड़ का रहा है। वहीं पर 2018 में इस कंपनी को ना लॉस हुआ है और ना ही प्रॉफिट। और 2019 में 12 करोड़ और 2020 में 19 और 2021 में लगभग सेम रहा है। अगर हम बात दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी की करें तो ये भी एवरेज रही है। इस कंपनी के प्रमोटर्स की अगर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 73% से ज़्यादा है, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। कंपनी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स को भी देख लेते हैं। दोस्तों, कंपनी ने पिछले कुछ समय में अपना जो कर्ज है वो रिड्यूस किया है और कंपनी की पिछले 5 वर्ष की जो प्रॉफिट ग्रोथ रही है वो 75.18% रही है। कंपनी के कॉइन्स की बात कर लेते हैं। कंपनी ने दोस्तों प्रॉफिट बनाया है लेकिन डिविडेंड नहीं दिया है। पिछले 5 साल की जो इनकी सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी कम रही है। और दोस्तों आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी कम रहा है। और दोस्तों इनकी अर्निंग में अदर इनकम भी इंक्लूड है।
दोस्तों इस वीडियो में हमने इस कंपनी से इस स्टॉक से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां आपके साथ में शेयर की। जैसा कि दोस्तों ये एक पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक में हमेशा रिस्क ज़्यादा रहता है, पैसा बनाने का भी और पैसा खोने का भी। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से है। यदि मेरे द्वारा बताए गए किसी भी स्टॉक में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार खुद से उस कंपनी के बारे में तथा उस स्टॉक के बारे में रिसर्च ज़रूर कर लें। दोस्तों ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने एक पेनी स्टॉक आपके लिए सजेस्ट किया था। यदि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप उस वीडियो को चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।